जय हिंद दोस्तों। पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था जिसे सब सनकी राजा मानते थे। वाकई में वह राजा सनकी था, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर वह किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के महल में 30 फूलदानियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से सजी होती थी और इन फूलदानियों के संग्रह को अपने महल में आने वाले सभी अतिथियों को राजा दिखाया करते थे। एक दिन उनका सेवक उन फूलदानियों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान सेवक का हाथ एक फूलदानी से लग गया और वह गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था। जब उस बूढ़े को यह बात पता चली, वह फौरन राजा के पास गया और उस फूलदानी को जोड़ने की बात कही। इस प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति फूलदानी रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदानी उसकी नज़रों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारी फूलदानी टूटकर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? इसकी सज़ा जानते हुए तुमने सारी फूलदानी को तोड़ डाला। तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड देंगे, भविष्य में 29 लोगों को जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर फूलदानी के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया और आज मैंने 29 लोगों की प्राण बचाई है। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं। मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़ी व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति और वह सेवक को भी माफ़ कर दिया और उनसे भी माफ़ी मांगी। दोस्तों, जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डट कर खड़े रहते हैं तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम साहसी बने। कुछ गलत होते देखें तो चुप न बैठें। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। इधर गांव में एक गरीब मोची था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम चलेगा नहीं, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लें। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई हैं और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इतनी देर में एक सेठ पास आया और आते ही कहा, क्यों, फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल, इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर का सेठ आया। उसने कहा, भाई, फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हों तो ज़्यादा दिए जा सकते हैं।
मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती हैं ये फूल? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूँ। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुई हैं। ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा तो होगी ही कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया। हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड़ को देखा और देखने के बाद वजीर से पूछा कि क्या बात है। वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को ज़रूर तरते देखा है। राजा मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहाँ महात्मा ठहरे हुए थे, और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है, जिसकी कीमत बहुत लगी। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था कि उसका गुजारा होता। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा, तो शिष्य ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा, तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी, कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक गई कमल पर। रोते हुए इसने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल है, और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनके आंसू आँखों में भरे पड़े हैं, उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करो। महात्मा के चरणों में फूल रख दिया। गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। एक अमीर आदमी था, उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ, तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर
समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजलियां ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह आदमी टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, तू भगवान नहीं राक्षस है। तुझ में दया जैसा कुछ है ही नहीं। तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उसने बुद्ध से कहा, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें अर्जित करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत सी ऐसी बातें सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह बन सके। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो 10 दिन बाद वापस आना। वह व्यक्ति वहाँ से लौट गया और 10 दिन बाद वापस आकर उसने बुद्ध से यही बात दोहराई कि उसे उनसे सीखना है। इस बार भी बुद्ध का यही जवाब था कि यदि सीखना है तो 10 दिन बाद आओ। यही क्रम कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, आप मुझे हमेशा ऐसे टालते ही क्यों रहते हैं? कृपया मुझे शिक्षा दें। इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटे, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आ गया। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, इसके अलावा एक गिलास पानी और लेकर आओ। और उनके कहे अनुसार फिर से एक गिलास पानी ले आया। अब बुद्ध ने कहा, इस एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले गिलास का पानी पूरी तरह बिखर जाएगा, लेकिन समाएगा नहीं। बुद्ध ने समझाते हुए अब उस व्यक्ति से कहा, बेटे, यही तो मेरा जवाब है। तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो। पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे पूर्वाग्रहों के ज्ञान से भरे हुए हो और उन्हें शाश्वत मानते हो। ऐसे में तुम नई चीज़ कैसे सीख सकते हो? यदि तुम्हें कुछ नई बातें सीखनी है तो इस बात का तुम्हें त्याग करना होगा कि तुम एक ज्ञानी हो। यदि तुम खुद से यह कहते रहोगे कि तुम्हें हर एक बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ सीख नहीं सकते हो। इसलिए एक गिलास पानी को पहले खाली करो, तभी जब तुम उसमें दूसरे गिलास का पानी डालोगे
तब वह उसमें समाएगा। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हें पूर्वाग्रह छोड़ना होगा। वह व्यक्ति बुद्धि की बातें समझ गया और उसने एक गिलास पानी को खाली कर उसमें ज्ञान की बातें अर्जित करने की सोची। हम लोगों का दिमाग पैराशूट की तरह रहता है, जब तक वह खुलता नहीं तब तक वह किसी काम का नहीं। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर भी काम करेगा, या कहें तो यदि हमें इसमें नई नई बातें सीखनी हैं तो हमें अपना दिमाग पहले खाली करना होगा। राजा उदयन तथागत बुद्ध के समय कौशाम्बी का राजा था, जिसका जन्म बौद्ध भिक्षु की कुटिया में हुआ था। दरअसल एक समय उसके पिता लाल दुसाला ओढ़े अपनी रानी के साथ सर्दी की धूप में बैठे थे। तभी एक हाथलिंग नामक विशाल पक्षी वहां आया, जो लाल दुसाले को मांस समझते हुए रानी को पंजे में जकड़कर दूर जंगल में वट वृक्ष पर ले गया। यहाँ रानी के जोर जोर से शोर मचाने पर पक्षी उसे पेड़ पर ही छोड़कर उड़ गया। उसी जंगल में राजा से बौद्ध भिक्षु बने अल्लकप एकांत कुटिया में रहते थे, जो उसी समय वृक्ष के पास से निकले तो उन्होंने रानी की आवाज़ सुनी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा। उस समय गर्भवती होने पर रानी को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, जिसे देख भिक्षु उसे अपनी कुटिया में ले गए। यहाँ रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पहाड़ों से घिरी कुटिया में वर्षा ऋतु में जन्म होने के कारण बालक का नाम उदयन रखा गया। इसके बाद जब रानी ने अपने राजा, पति व राज परिवारों के बारे में बताया, अल्लकप ने ध्यान किया, जिसमें उन्हें रानी के पति की मृत्यु की जानकारी मिली। रानी को बताने पर वह विलाप करने लगी और बेटे की सुरक्षा के लिए वहीं कुटिया बनाकर रहने लगी। बौद्ध भिक्षु अल्लकप के वन्य जीवों को वश में करने वाले हस्तिकांत मंत्र व बीड़ा वादन में निपुण होने के कारण उदयन भी इसी गुण में के साथ बड़ा हुआ। एक दिन भिक्षु अल्लकप ने उदयन से पूछा कि वह तपस्वी बनना चाहता है या राजा। इस पर उसने राजा बनने की इच्छा जाहिर करते हुए अपने राज्य में वापस लौटने की मनसा जताई। भिक्षु से आज्ञा पाकर उसने निशानी के लिए माँ का दुसाला व पिता की अंगूठी साथ ली और हस्तिकांत मंत्र से सैकड़ों हाथियों को बुलाकर अपने साथ कौशाम्बी ले गया। रास्ते में वह घोषणा करता हुआ गया कि जिसे भी धन वैभव चाहिए वह उसके साथ हो जाए। यह सुनकर सैकड़ों युवक उसके साथ हो गए। इसके बाद उदयन के हाथियों व युवकों ने कौशाम्बी को घेर लिया। उसने नगर के शासकों को संदेश भेजा कि उसके पास रानी का दुसाला और राजा की अंगूठी है। वही राजा का एकमात्र पुत्र होने के नाते राज्य पाने का अधिकारी है। यह सुनकर किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया और कौशाम्बी नगर के द्वार उसके लिए खुल गए। राजपुरोहित ने उसके माथे पर तिलक कर उसे कौशाम्बी का राजा नियुक्त किया। उन दिनों गौतम बुद्ध के पास जो भी आता उसे भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी। आने वालों में बहुत से लोग राजा थे या ऐसे समुदायों से आते थे जहां मांस खाना सामान्य बात थी। क्योंकि वे शिकारी थे, भिक्षु हमेशा जंगल में रहते थे। जब आपको भूख लगती तो यह स्वाभाविक है कि आप किसी को मार कर खाना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक नियम बना दिया कि भिक्षु मांस नहीं खाएंगे। एक दिन दो भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिक्षुओं को अलग अलग क्या मिलता है, क्योंकि सभी भिक्षु
आकर भोजन को बुद्ध के चरणों में रख देते थे। वह उस भोजन को बांट देते थे ताकि हर किसी को कुछ न कुछ मिल सके। उस दिन वे दोनों भिक्षु पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे लौट रहे थे। उसी समय एक कौवा मांस के एक टुकड़े को अपने पंजे में दबाए आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ी और वह मांस का टुकड़ा सीधा आकर भिक्षु के पात्र में गिरा। उन्होंने देखा मांस का एक टुकड़ा। आप जानते हैं कि मन हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है। आप सुबह में देर से उठने के लिए नहीं ढूंढते। इसलिए भिक्षु गौतम के पास आए और कहा, देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने हमसे यह भी कहा था कि हमारे पात्र में जो कुछ भी मिले हमें उसे खा लेना चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। एक भिक्षु को यह नहीं देखना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। आपने ऐसा कहा था। अब हमारे पात्र में मांस है। अगर हम उसे खाते हैं तो हम एक नियम तोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसे नहीं खाते तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? इंसानी दिमाग ऐसा ही है। गौतम ने इस पर विचार किया। वह किसी भी बात को दूरदर्शिता से सोचते थे। उनके लिए सिर्फ आज का समय महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले 2-2,500 सालों में किसी और कौवे का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में मांस का टुकड़ा गिराने की संभावना क्या है। करोड़ों में एक मौका ऐसा होता है, हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम इसे खा लो। एक भिक्षु को चुनना नहीं चाहिए, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मांस आपके पात्र में गिर गया, उसे खा लीजिए, चुनने नहीं। आपकी थाली में जो भी आए बस उसे खा लीजिए, चुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने चुनना शुरू किया फिर उससे आपका जुड़ाव इतना अधिक होगा कि आप शांत नहीं बैठ सकते। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चच्छुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चच्छुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चच्छुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चच्छुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चच्छुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चच्छुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चच्छुपाल के बारे में कहा कि वह पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसने सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चच्छुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा में महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चच्छुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप
अगले जन्म में चिकित्सक को अंधक बनना पड़ा। कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताज़ा है। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफ़ी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्णाभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुँचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना ज़्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के ऊबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही कर रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना की भाव थे। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये है आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीचे को तो संघ से निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से भी यही आग्रह करूँगा कि आगे से इन युवाओं को शिक्षा दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने भिक्षु के प्रणाम किया। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु भी बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि
ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहा है, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो, हाँ हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था। पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत हैं। सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। महात्मा बुद्ध के पास एक बार श्रेणिक आए। उन्हें यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि भिक्षुओं के चेहरे आनंद से चमक रहे थे तथा एक तरफ बैठे राजकुमारों के चेहरे पर सारी सुविधाओं के बावजूद उदासी छाई हुई थी। राजा श्रेणिक ने काफ़ी सोचा कि भिक्षुओं की दिनचर्या काफ़ी कठिन होती है, इसके बावजूद भिक्षुओं के चेहरे इतने खिले हुए क्यों हैं? राजा को उत्तर न मिला तो उन्होंने महात्मा बुद्ध के समक्ष अपना प्रश्न रखा। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, मेरे भिक्षुओं ने स्वभाव ही ऐसा बना लिया है कि उन पर कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, उनकी मानसिक शांति भंग नहीं होती। वे हर हाल में खुश रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे यह नहीं देखते कि बीते दिनों में क्या हुआ, ना वे यह सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। उनकी दृष्टि वर्तमान पर रहती है। आज जो कुछ जिस रूप में है वे उसी रूप में देखते हैं। उनकी प्रसन्नता का यही रहस्य है। यह घटना महात्मा बुद्ध के जेतवन में वर्षाकालीन निवास के बाद की है। वहीं पास के गांव में सुनीत नामक एक अछूत रहता था। वह मंदिरों के आसपास की गंदगी और नालियां साफ करता था। एक दिन उसने कुछ भिक्षुओं के साथ महात्मा बुद्ध को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने सुना था कि बुद्ध राजा के लड़के हैं। उनके शिष्य या तो राजकुमार हैं या उच्च वर्ण के हैं, इसलिए वह उनके रास्ते से हट गया ताकि वे अपवित्र न हों। अभी तक अस्पृश्य वर्ण से कोई भी भिक्षुओं के संघ में शामिल नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सुनीत को रास्ते से हटते हुए देख लिया। अब वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। सुनीत उन्हें पीछे आता देख घबरा गया। रास्ता गंगा के किनारे तक जाता था। बचने का कोई रास्ता न पाकर सुनीत ने गंदगी की बाल्टी झाड़ी में फेंकी और नदी में घुस गया। बरसात थी, सो गंगा का पानी बढ़ा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने उससे विनम्रतापूर्वक बाहर आने को कहा। सुनीत के जीवन का यह पहला क्षण था जब किसी ने अच्छे से बात की थी। वह बाहर आया। बुद्ध ने उसे अपने हाथों से नहलाया, गेरुए रंग का चीवर पहनाया और भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। स्थानीय लोगों ने यह दृश्य देखा तो खलबली मची। धार्मिक नेताओं ने राजा से भेंट की। उन्हें बताया कि कौशल के इतिहास में अभी तक किसी अछूत को धार्मिक काम नहीं मिला था। बुद्ध वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और दैवी आपदा से कौशल को बर्बाद करने का पर आमादा है। उन्हें रोका जाए। इधर 3 महीने में सुनीत इतना पारंगत हो गया कि उपदेश देने लगा। राजा प्रसेनजीत जब बुद्ध से मिलने गए
तो सुनीत को उपदेश देते देख एकदम हतप्रभ रह गए। इस तरह बुद्ध ने बौद्ध धर्म को हर वर्ण के लिए खोल दिया। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।